हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th का सोशल साइंस पेपर सीरीज Y एज वेल एज सीरीज Z। तो दैट मीन्स इस वीडियो में आपको दोनों ही सीरीज के MCQs के आंसर्स मिलने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने सीरीज X अपलोड कर ली थी, किसी को सीरीज X चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो देख सकता है। तो इस वीडियो में हम Y और Z सीरीज को सॉल्व करने जा रहे हैं, सेक्शन A। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये है आपका सोशल साइंस पेपर जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 है और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 15 है और टाइम आपको 3 घंटे का मिला है इस पेपर को सॉल्व करने में। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर भी आपको 80 है हर पेपर की तरह। तो सेक्शन ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जिसका हर एक पार्ट का मार्क 1 है। तो पहला है डू एज डायरेक्टेड, फर्स्ट पार्ट है इसका व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन यूरोप और इसका करेक्ट ऑप्शन है 1789 AD, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पेज पर सेकंड पार्ट है इसका हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है WC बैनर्जी। तो यहां पर लिखा है SN बैनर्जी मगर लिखना चाहिए था WC बैनर्जी। तो आई थिंक इसके आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, पल्सेस आर डैश क्रॉप्स। तो डैश में आएगा स्टूडेंट्स खारिफ, तो आप लिग्यूमिनस क्रॉप्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स चंपारण सत्याग्रह इज रिलेटेड टू, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इंडिगो कल्टीवेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 3 पर डैश वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड कश्मीरी पोइट हु रोट बम्बुरती यमरजल। तो इसका आंसर आएगा दीनानाथ नादिम। इसके बाद स्टूडेंट सिक्स्थ पार्ट है इसका विच क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदान हिल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कॉफी। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका विच टाउन इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बैंगलोर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर है एट्थ पार्ट विच वन ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो नाइन्थ पार्ट है विच वन ऑफ दीज इज अ बैटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट पेज नंबर 5 पर है आपका 10th ऑब्जेक्टिव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट ए लोकेशनल फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी पर कैपिटा इनकम। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 11th पार्ट NGO स्टैंड्स फॉर। इसका आंसर आएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। इस वाले MCQ को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे बोलते हैं यहाँ पर इसका हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आएगा, आधे एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो आई विल गो विद द टूरिज्म। NCERT बुक में भी लिखा है जो टूरिज्म है द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज टूरिज्म। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका फिलअप है न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो वॉज अडॉप्टेड इन 1944। नेक्स्ट फिलअप है आयरन ओर इज अ डैश मिनरल। तो इसमें आएगा स्टूडेंट्स फेरस, या आप लिख सकते हैं मेटालिक भी, मेटालिक मिनरल। तो नेक्स्ट फिलअप है PMRY स्टैंड्स फॉर। तो PMRY का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2019। तो आपका ऑप्शन सी है यहां पर जो कि करेक्ट है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट फ्लप है देयर आर डैश नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस यहां पर आएगा 4। इसके बाद स्टूडेंट्स डैश बिकम द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ 1952 AD। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है करण सिंह, ऑप्शन बी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव विच इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वॉल्केनो।
इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेक्शन ए होता है कंप्लीट। इसके बाद सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो हर एक क्वेश्चन की 3 मार्क्स है, तो आपको लिखना है 40 to 60 वर्ड्स तक। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉइस सीरीज का। इसके बाद पेज नंबर 9 पर है क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी इंटरनल चॉइस है, और क्वेश्चन नंबर 4 की भी इंटरनल चॉइस है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हर एक क्वेश्चन की 3 मार्क्स है। इसके बाद पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पर आपको लिखना है यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन आता है। इसका टेबल दिया गया है, इसी टेबल में आपको यूनियन लिस्ट में कौन कौन आता है, स्टेट लिस्ट में कौन कौन आता है और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन आता है। तो जो डिफेंस है वो आता है यूनियन लिस्ट में, पुलिस आता है स्टेट लिस्ट में, और एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट में, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में। इसके बाद स्टूडेंट्स फॉरेस्ट्स है वो आता है कंकरेंट लिस्ट में। इसके बाद कम्युनिकेशन है वो आता है आपका यूनियन लिस्ट में। कम्युनिकेशन के बाद ट्रेड है, नेक्स्ट पेज पर ट्रेड और मैरिज है, तो ट्रेड आता है स्टेट लिस्ट में और मैरिज आता है कंकरेंट लिस्ट में। ये टेबल आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट पेज पर आपका सेक्शन सी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स है हर एक क्वेश्चन के, 100 to 130 वर्ड्स तक आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 13 पर है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर पैराग्राफ देकर है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर मिलेंगे। आपको ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़कर इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। इनके भी है 5 मार्क्स, 2, 2 एंड 1। इसके बाद सेक्शन डी मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके भी 3 पार्ट्स है और 3 मार्क्स है यहाँ पर, और पार्ट बी के 2 मार्क्स है, टोटल हुए 5 मार्क्स। तो ये था आपकी वॉइस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द जेड सीरीज। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी जेड सीरीज। एक्स सीरीज मैंने पहले ही अपलोड कर ली है, और मैंने आपको बोला था इस वीडियो में हम वाई और जेड सीरीज को सॉल्व करेंगे, इसके एमसीक्यूज को। तो इसमें भी आपको सेम टाइम है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 80। तो यहाँ पर आपका पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट है, इसके 20 पार्ट्स होंगे, और पहला पार्ट है व्हेन डिड द ग्रीक रेवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1821 AD। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 2 पर सेकेंड पार्ट है विच लॉ वॉज ब्रोकन वाइल लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉल्ट लॉ। तो इसके बाद थर्ड पार्ट है जूट इज ऑल्सो नोन एज डैश ऑफ इंडिया। तो इसमें आएगा गोल्डन फाइबर। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1923, ऑप्शन डी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पर फिलअप है डैश वॉज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ सेशन, महाराजा हरी सिंह। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सिक्स्थ पार्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पैडी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है विच टाउन इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी बैंगलोर। तो नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 4 पर एट्थ पार्ट है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नेगोशिएशन एंड डेलिबरेशन। तो दैट मीन्स पार्ट डी बोथ बी एंड सी। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है विच साउथ एशियन कंट्री ऑलवेज हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडिया। फिफ्थ पेज पर है 10th फिलअप एंड 11th फिलअप। एनटीपीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो नेक्स्ट पार्ट है पीएमईजीपी स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्लो ऑनसेट डिजास्टर। तो इसका आएगा अर्थक्वेक, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कश्मीर इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर ऑप्शन ए हैंडीक्राफ्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स फिलअप है
तो प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्प्लीमेंटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें आएगा 356। नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ब्लैक गोल्ड, तो आप क्रूड ऑयल भी लिख सकते हैं। इसके बाद ORS स्टैंड्स फॉर ऑल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर आते हैं। When did the President of India issue an order to make J&K a union territory? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 9 अगस्त 2019। इसके बाद स्टूडेंट्स देयर आर डैश नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ब्लैंक में आएगा 4। तो नेक्स्ट है व्हेन कश्मीर मैनिफेस्टो वाज अडॉप्टेड इन, तो इसमें आएगा 1944। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQ है, 20th है। विच सेक्टर डील्स विद प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो इसमें आएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन बी सेकेंडरी सेक्टर। तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स है, 40 to 60 वर्ड्स तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 3 इंटरनल चॉइस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की भी इंटरनल चॉइस है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं। पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मैंने आपको अभी बोला इसी वीडियो में। डिफेंस किस लिस्ट में आता है, पुलिस किस लिस्ट में, डिफेंस यूनियन स्टेट, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में आता है, फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इसके बाद कम्युनिकेशन यहाँ पर यूनियन लिस्ट में आता है, ट्रेड स्टेट लिस्ट में और मैरिज कंकरेंट लिस्ट में। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट जो है तो इसमें आएगा EMF। इसके बाद स्टेट लिस्ट में आप याद रख सकते हैं PAT, यूनियन लिस्ट में आप रख सकते हैं याद BDC। तो B फॉर बैंकिंग, D फॉर डिफेंस और C फॉर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन, ऐसे आप देख सकते हैं ऊपर से। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका। इसके बाद पेज नंबर 12 पर आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का, 5 मार्क्स ईच, और आपको लिखना है 100 to 130 वर्ड्स तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर है आपका पैराग्राफ आ रहा है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको इससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स मिलेंगे इसके बाद जो आपको आंसर करने हैं। इसके भी हैं 1 to 2, टोटल मार्क्स 5। इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन सेक्शन डी जिसमें मैथ बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, और इसके भी 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पर इसके 3 मार्क्स है और बी पार्ट के 2 मार्क्स है, टोटल मार्क्स 5। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, सीरीज Z का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर भी टैली किए होंगे क्वेश्चंस को जो आपने एग्जाम में किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर्स के साथ। टिल देन गुड बाय।